राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर भ्रष्टाचार का भूचाल आ गया है। पूर्व मंत्री महेश जोशी के बाद अब सहकारिता मंत्री रहे उदयलाल आंजना पर एसीबी का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 1100 मैनेजरों की नियुक्ति में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के आरोप सामने आए। देखिए खास रिपोर्ट। राजस्थान की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 1100 मैनेजरों की फर्जी नियुक्तियों का मामला अब राजनीतिक भूचाल बन चुका है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने पूर्व सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना पर एफआईआर दर्ज करने के लिए राज्यपाल से अनुमति मांगी है। एसीबी की जांच में सामने आया कि साल 2022-23 में की गई भर्तियों में नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। कई अयोग्य लोगों को नियमों के खिलाफ व्यवस्थापक बना दिया गया। एक भी नियुक्ति का कोई सर्टिफिकेट ला के दे दे और ये नियुक्ति पत्र है तो मैं स्वतः अपना ये स्वीकार करूंगा। मैंने तो केवल स्क्रीनिंग प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए रजिस्ट्रार को निर्देश दिए थे कि मेरे पास जनप्रतिनिधियों के और समस्त राजस्थान के सहकारिता कर्मचारियों के विशेष व्यवस्थापकों के संगठनों के ज्ञापन मिले थे कि साहब हमें 20-20 साल हो गए सहकारिता में काम करते हुए, लेकिन अभी तक हमारी स्क्रीनिंग हो गया में परमानेंट या स्थायी नहीं किया जा रहा है। जांच में सामने आया है कि जिन लोगों की नियुक्ति हुई उनमें से कई 58 वर्ष की उम्र पार कर चुके थे या छात्र थे। स्क्रीनिंग कमेटियों ने जिलाधीशों को दरकिनार करते हुए खुद ही नियुक्तियां कर दी। एसीबी डीजी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहड्रा के अनुसार यह मामला पूर्व में सहकारिता विभाग के अधिकारियों के खिलाफ शुरू की गई जांच का विस्तार है। अब मंत्री स्तर पर भी जिम्मेदारी तय करने की तैयारी है। जो जीएसएस पे काम कर रहे हैं व्यवस्थापक और सह व्यवस्थापक, उनकी योग्यता क्या है, उनके सर्टिफिकेट सही है कि नहीं है, उनके प्रमाण पत्र गलत है कि सही है कि फर्जीवाड़ा है कि कोई मुकदमे तो नहीं है, ये स्क्रीनिंग करके भेजने का काम था। और ये अनियमितता मान लो मैं जैसा आरोप लगा रहे हैं कलेक्टर को क्यों हटाया, तो कलेक्टर को हटाया तो उसके बाद ही कलेक्टर से तो रजिस्ट्रार ऊपर का अधिकारी है। रजिस्ट्रार तो स्क्रीनिंग की स्वीकृति देता है, कलेक्टर तो स्वीकृति देता नहीं है। वो तो रिपोर्ट बना करके सहकारी कर्मचारियों के साथ मीटिंग करके रिपोर्ट बना के रजिस्ट्रार को भेजता है और निर्णय रजिस्ट्रार और सेक्रेटरी को लेना रहता है। मंत्री तक तो वो फाइल आती ही नहीं है। उसके बाद भी इतना हाईलाइट है वो आज ने कर दिया। प्रदेश भर में 7000 से अधिक ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं, जिनमें 1100 नियुक्तियों में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। नियुक्तियों का अनुमोदन मुख्यालय के बजाय खंड स्तर पर किया गया, जिससे पारदर्शिता पर सवाल उठे। वहीं अंजना ने कहा कि यदि उप रजिस्ट्रार को जिम्मेदारी देना अनियमितता है तो यह निर्णय सचिव और रजिस्ट्रार स्तर का था, न कि मंत्री स्तर का। कुल मिलाकर 1100 फर्जी नियुक्तियों के आरोपों के बाद अब सवाल सिर्फ भ्रष्टाचार पर नहीं है, बल्कि जवाबदेही और पारदर्शिता का है। एसीबी की अगली कार्रवाई राज्यपाल की मंजूरी पर टिकी है और अगर एफआईआर दर्ज हुई तो यह राजस्थान की राजनीति में एक और बड़ा भूचाल ला सकती है। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ पीके अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज, चित्तौड़गढ़।